सो पढ़ते पढ़ते जिन बच्चों को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये उनके लिए कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SK विजडम ज्ञान पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस और SSC GD के लिए बेस्ट ट्रिक संधि का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे संधि कैसे पहचान सकते हैं। 1 सेकंड में आप कैसे आंसर को टिक कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति चैनल पर नए, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे साथ। होने वाले विकार को संधि कहते हैं। होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आगे आइए, जैसे हमारा शब्द दिया है हमारे पास महेंद्र और इंद्र। तो महेंद्र और इंद्र को मिलाने से क्या हो गया? महेंद्र। ये हमारा एक संधि का रूप है। तो दो वर्णों या ध्वनियों के सहयोग से बनने वाले शब्द को संधि कहते हैं। जैसे बाग, बाग, बाग और ईस को दोनों को मिलाया तो क्या बन गया हमारा? बगीस। बड़ी ई और छोटा आ मिलके बड़ी ई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नी प्लस रोग, निरोग, ये भी हमारी क्या? संधि। अब आइए जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ये हमारी तीनों प्रकार की क्या हो गई? संधि हो गई। हमें सबसे मोस्ट है हमारे लिए स्वर संधि, क्योंकि हमें पढ़नी है स्वर संधि और व्यंजन संधि, जो आपके UPP परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकती है और SSC GD में। किसमें? SSC GD में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जितने भी हमारे स्वर हैं, जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ू ऊ, ये हमारे सब क्या है? ये सब स्वर है हमारे। तो इनसे जो मिलने वाले शब्दों से जो संधियाँ बनती हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने लिया पुष्प, क्या लिया? पुष्प, पुष्प और अबली, तो ये क्या हो गया? पुष्पावली। नेक्स्ट, स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। जिसमें हम पहली संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहती है? आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटो ऊ, बड़ो ऊ के साथ आ ई ऊ हो तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। यह हम मान सकते हैं, यह हम मान सकते हैं। जैसे इसकी पहचानने की ट्रिक क्या हो जाएगी? ये तो सिंपल होगी। पहचानने की ट्रिक क्या होगी? जहाँ भी संधि में आपको क्या दिखे, जहाँ में संधि में आपको दिखे बड़ा आ, बड़ी ई, या तो आपको आ का डंडा दिख जाए, या बड़ी ई की मात्रा दिख जाए, या बड़ू ऊ की मात्रा दिख जाए। क्या दिख जाए? बड़ू की मात्रा। तो आपकी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। बड़ू ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ। तो कौन सी संधि होगी हमारी? स्वर संधि होगी। नेक्स्ट, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे हिम, हमारे पास दिया हिम, हिम और आले, तो बड़ा आ और छोटी ई, तो हमारा क्या हो गया? हिमालय। तो बीच का जो अक्षर है इससे आप पहचान सकते हैं, या तो बड़ा आ होगा, या बड़ी ई होगी, या बड़ा ऊ होगा। इससे हमारी पहचान हो जाती है कि ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है गिरी प्लस ईस, तो ग्रीस, बीच में कौन सा शब्द आया? बताइए। दीर्घ संधि की एक ही पहचान है कि बीच में कौन सा शब्द है? बड़ी ई आ गई। लघु, लघुर्मी, लघुर्मी में कौन सा? बड़ा ऊ, तो हमारी ये क्या पहचान होगी? दीर्घ संधि। आपको कहीं भी एग्जाम्पल अगर UP पुलिस में क्वेश्चन आता है, आपको दिखता है कि आपको दीर्घ संधि की पहचान करनी, तो आपको 3 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाना, किसी शब्द का बड़ा हो जाना। नेक्स्ट संधि है हमारी गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है? जहाँ भी आ या आ के साथ ई या ई, ऊ या री हो तो वहाँ क्या होता है? गुण संधि होती है। ये तो आपकी किताब की परिभाषा होगी। आइए इसकी पहचान देखते हैं, हम उसको पहचानेंगे कैसे। जहाँ भी आपको बड़ा ए, एड़ी वाला ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो या अर हो, वहाँ कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास दिया है उप, उप प्लस इंद्र, तो इसमें क्या आ गया? उपेंद्र। उपेंद्र में कौन सी मात्रा आ गई? ए की मात्रा आ गई दोस्तों, क्या आएगी? ए की। फिर क्या? उदय, चंद्रो, चंद्रो में किसकी मात्रा आ गई? ओ की मात्रा आ गई। किसकी मात्रा आ गई? ओ की। नेक्स्ट है हमारा देवऋषि। देवऋषि में क्या है हमारा? उर, क्या आ गया? अर आ गया। क्या आ गया? अर आ गया। क्या आ गया? अर आ गया। देखो पीछे अरा लगा। तो ये हमारी गुण संधि पहचानने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। जो बच्चे चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं तीसरी संधि। तीसरी संधि क्या कहती है?
वृद्धि स्वर संधि, जिसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। जैसे आपकी अभी आपने दीर्घ संधि पढ़ी, क्या पढ़ी, दीर्घ। दीर्घ में क्या था, बड़ा आ, और उसका डबल हो जाए, या तो जब आ और आ के साथ मिलकर एड़ी वाला ए, ऐनक वाला ए, ओ आओ हो, तो वहाँ क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। पहचान देखते हैं, आइए। पहचान में क्या, जहाँ भी आई और आऊ की मात्रा दिखे, क्या दिखे, आई और आऊ की मात्रा दिखे, वहाँ क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। आइए पहचान देखते हैं इसकी। पहचान में क्या है, जैसे मतैक, कौन सी मात्रा, बड़ी ई, मतैक। महोसधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की पहचान होगी, कहीं पे भी अगर बड़ी मात्रा आती है, कौन सी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है, महोसधि या मतोसधि, बड़ी मात्रा आ जाए, बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए, तो हम क्या पहचानेंगे, हमारी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि क्या कहती है, जब ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। आइए इसकी पहचान देखते हैं। पहचान, जहाँ भी बीच में या कौन सा शब्द आ जाए, बीच में कोई भी शब्द दिया और उसके बीच में ये शब्द दिए हो, या वाराला, क्या दिया हो, या वाराला, तो आप इससे पहचान कर देखे, वहाँ यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यड़ स्वर संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सु प्लस आगत, स्वागत। स्वागत में हमारा कौन सा अक्षर आया, वाह। कौन सा अक्षर आया, वाह। स्वागत, स्वागत, इत्यादि इत्यादि। या तो आधा ता या कहीं पे भी बा रा ला या शब्द आए तो इससे पहचान हो जाती है, कौन सी संधि हमारी, यड़ स्वर संधि है। नेक्स्ट टॉपिक है पांचवी, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि क्या कहती है, जब ए ओ और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता हो तो वहाँ पर अयादी स्वर संधि होती है। आइए पहचान देखते हैं इसकी। पहचान में क्या, आ, आयब, अब और आब मिले तो वहाँ पर अयादी स्वर संधि होती है। अयादी स्वर संधि क्या कहती है, ये दो तरह से आप पहचान सकते हैं, इसकी ट्रिक दो तरह से आप पहचान सकते हैं। ट्रिक क्या है, तीन अक्षर वाले शब्द, कौन से, तीन अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, जैसे नयन, नयन, गायक, कौन सा, गायक, महोत्सव, कौन सा, महोत्सव, महोत्सव, ताया, आधा अक्षर आ जाए, जैसे हरीश, ठीक है, महोत्सव। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट के। टेस्ट में हमारे पास दिया है टेस्ट, इत्यादि, महोत्सव, हरीश और विद्यालय। आप हमें बताएंगे इसमें कौन कौन सी संधि है। नेक्स्ट, गणेश, नायक, ज्ञानोपदेश, सदैव, महर्षि, बधुतम। आप हमें बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। जो व्यक्ति चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वॉचिंग दिस वीडियो, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।